इस एक्ट्रेस ने 70 और 80 के दशक में अपने रूमानी अंदाज और भावपूर्ण अभिनय से सिने प्रेमियों को दीवाना बनाया। और बाद के दौर में माँ के किरदार से अपने अभिनय का लोहा मनवाया। लेकिन पहले तेरे पैर मैंने छुए ना माँ। नहीं माँ मैंने छुए। मैंने छुए पहले छुए। अरे बस हाँ? बचपन से यही दौड़ चली आ रही है, न तू इससे आगे है न तू इससे पीछे। कभी प्रेमिका बनकर, कभी पत्नी बनकर, तो कभी माँ बनकर फिल्म के किरदारों को सदाबहार बना देने वाली ये एक्ट्रेस अभिनय से अच्छों को कायल बना देती थी। तुम्हारे दादा हैं? क्या? बड़े ठाकुर हमारे दादाजी? हाँ, मैं उसी घराने की बहू हूँ। बल्कि जब हम इज्जत नाम के शब्द पर गौर करते हैं तो पाते हैं इज्जत, सम्मान, ऑनर, ये सब सुनने के ही बड़े बड़े शब्द हैं, इनका मतलब कुछ नहीं। इन्होंने हिंदी सिनेमा में 4 दशकों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हालांकि ये भले ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खूब कामयाब रहीं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी। इन्होंने 2 बार शादी की, लेकिन किसी भी पति से उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। आज मैं आपको उसी एक्ट्रेस राखी की लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को आजादी की घोषणा के महज कुछ ही घंटों बाद पश्चिम बंगाल के रानाघाट में जन्मी राखी का पूरा नाम राखी मजुमदार है, लेकिन वो इंडस्ट्री में सिर्फ राखी के नाम से जानी जाती हैं। मेरे होठों की सुर्खी मचल के चुनरिया का रंग हो गई। उनके पिता बांग्लादेश में जूतों का व्यापार करते थे, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने अपना व्यापार पश्चिम बंगाल में सेट कर लिया था। राखी के एक बड़े भाई शिवरंजन मजुमदार भी हैं, जो बंगाली फिल्मों के निर्माता हैं। राखी जब 16 साल की थी, तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय बिस्वास से हो गई थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी और फिर 2 साल बाद ही दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। हालांकि अजय बिस्वास से संपर्क में आने के बाद ही राखी का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ा था। शादी के बंधन से निजात पाने के बाद राखी ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया। राखी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 20 साल की उम्र में साल 1967 में आई बांग्ला फिल्म वधू वरण से की थी। इस फिल्म में राखी की अदाकारी देख एक्टर डायरेक्टर सुनील दत्त उनके कायल हो गए थे। सुनील दत्त अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में राखी को बतौर लीड एक्ट्रेस लेना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही राखी ने जीवन मृत्यु फिल्म साइन कर लिया था। 1970 में इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद राखी की जिंदगी एकदम से बदल गई। उनके पास प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें कभी कभी, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, काला पत्थर आदि शामिल हैं। बॉलीवुड में पहले भी ऐसी अभिनेत्रियां थी और आज भी हैं, जो अपने को-स्टार्स के साथ अफेयर को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हालांकि राखी ने कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उनके को-स्टार्स के साथ उनके अफेयर की खबरें कभी मीडिया हेडलाइंस में नहीं छाई। राखी ने पूरी जिंदगी बस एक ही शख्स से प्यार किया, और वह है लेखक और डायरेक्टर गुलजार। एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार की मुलाकात हुई और एक ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। उन दिनों राखी कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही थी, तो गुलजार बड़े फिल्म लेखक थे। गुलजार को जहां राखी की खूबसूरती और बंगाली कल्चर भा गया था, वहीं राखी गुलजार की सौम्य नज़्मों पर अपना दिल हार बैठी थी। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में शादी कर ली। हालांकि गुलजार ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी, और राखी मान गई थी। शादी के बाद दोनों की बेटी हुई मेघना, जो अब एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुकी हैं। राखी ने वादा तो किया था, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। इसके बाद जब गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए, तो राखी को भी अपने साथ ले गए। बताते हैं
कि जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को ये सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने सुचित्रा को वहां से निकाला और उन्हें कमरे तक पहुंचाया। हालांकि राखी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गुलजार से सवाल किया कि उन्हें अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को कमरे तक छोड़कर कैसा लगा। बताते हैं कि गुलजार इस बात से काफी नाराज हो गए और उनकी राखी से बहस होने लगी। इसके बाद गुलजार उन्हें अपने कमरे में ले गए और उन्हें खूब पीटा। इसके बाद गुलजार ने राखी से माफी मांगी, लेकिन वो ये बातें भुला नहीं पाई। खबरों के मुताबिक जब फिल्म आंधी की शूटिंग हो रही थी तब कश्मीर में यश चोपड़ा भी मौजूद थे। चोपड़ा साहब राखी को अपनी एक फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन गुलजार की वजह से वह हमेशा मना कर देती थी। लेकिन उस रात जब उन्होंने गुलजार का हिंसक रूप देखा तो वह अगली सुबह ही यश चोपड़ा से मिलने पहुंच गईं और यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी साइन कर ली। इसको लेकर उन्होंने गुलजार साहब से परमिशन भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मना करने के बावजूद राखी का फिल्म करना उनकी शादी टूटने की वजह बन गई। इसके कुछ समय बाद बिना तलाक लिए राखी और गुलजार अलग अलग रहने लगे। उस समय उनकी बेटी मेघना 1 साल की ही थी। हालांकि इस वाक्य पर दोनों की तरफ से आज तक कोई बयान सामने नहीं आया है। कहा तो यह भी जाता है कि उस जमाने में गुलजार एक बड़े लेखक थे, जिस वजह से मीना कुमारी से उनकी अच्छी दोस्ती थी। उर्दू से दोनों को बहुत ही लगाव था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। कहा यह भी जाता है कि मरने से पहले मीना कुमारी ने अपनी कविताओं की डायरी गुलजार को दी थी, जिसे गुलजार ने प्रकाशित भी करवाया था। खैर, विपरीत विचारधाराओं की वजह से भले ही गुलजार और राखी अलग अलग हो गए हैं, लेकिन वे आज भी पति पत्नी की तरह रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में खड़े रहते हैं। राखी पर्दे की उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्हें पर्दे पर जैसे किरदार ऑफर किए गए उन्होंने सहजता से निभा लिए। कभी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी तो कभी सेक्रेटरी। और वक्त आने पर उनकी मां का भी किरदार निभाने से पीछे नहीं हटी। राखी ने पर्दे पर कई बेहतरीन फिल्में की, जिनमें शर्मीली, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, करण अर्जुन, बाजीगर शामिल हैं। जब करण अर्जुन में दुर्गा सिंह का रोल कर रही राखी ने दुर्जन सिंह की आंखों में आंखें डालकर ये कहा था कि मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ कर आएंगे, आसमान का सीना चीर कर आएंगे। याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? तब दर्शकों की तालियों से समा गूंज उठा था। यही नहीं, राखी कुल 16 बार बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर में नामांकित हो चुकी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में राखी सम्मानीय अभिनेत्रियों में से एक हैं और उन्हें साल 2003 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। कभी प्रेमिका बनकर, कभी पत्नी बनकर, तो कभी मां बनकर। फिल्म के किरदारों को सदाबहार बना देने वाली राखी गुलजार अब मुंबई से दूर पनवेल में अपने फार्म हाउस में सुकून का जीवन बिता रही हैं। राखी को खेती करना बहुत पसंद है। उनके फार्म हाउस पर कई पालतू जानवर भी हैं जिनकी वो देखभाल करती हैं। उनके फार्म हाउस पर कई तरह की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।